हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल. लेट्स बिगिन द रत्न प्रकरण. ओके, तो रत्न मतलब प्रीसियस स्टोन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोती, माणिक्य वगैरह जो भी कुछ आते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, उसको हम रत्न कैटेगरी में लेते हैं. ओके, तो ये जो प्रकरण है, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ये हमारे रचशास्त्र के अंदर इंक्लूड होने वाला है. ओके, और रचशास्त्र के अंतर्गत जो हमारा जो बेसिक है, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है महारस, साधारण रस और जो उपरस होते हैं. ओके, जिनमें सभी आठ आठ के जो घटक द्रव्य आते हैं, उनको हमने एक अच्छे तरीके से डिटेल मैनर में उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ओके, तो हियर वी विल डिस्कस द रत्न प्रकरण. ओके, मतलब रत्नों की कितनी संख्याएं होती है, रत्न के डेफिनेशन क्या 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 होते हैं, और वहाँ पे जो रत्न के जो नंबर्स मैं बताऊँगा, 9 नंबर्स के जो भी कुछ होते हैं, जिन्हें हम नवरत्न बोलते हैं. ओके, तो वो कैसे दिखते हैं और उनके क्या फॉर्मूलेज हैं. ओके, उनका शोधन कैसे होता है और उनके मारण कैसे होते हैं, उनको इन शॉर्ट में मैं बताऊंगा. ओके, तो लेट्स बिगिन द कंटिन्यूशन ऑफ द रचशास्त्र. ओके, तो हियर वी विल कंटिन्यू विद रत्न प्रकरण. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज क्लास. तो दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ रत्न. हियर वी विल फर्स्ट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रत्न. ओके, तो यहाँ पे मैंने श्लोक को लिसनिंग करना यहाँ पे मैंने भूल गया हूँ, तो मैं आपको बाय माउथ मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, तो श्लोक ऐसा कुछ आता है कि रमणीयतरम यस्मात् रमन्ते अस्मिन् तीव वा तस्मात् रत्नम इति ख्यातम शब्द शास्त्रम, कुछ ऐसे कि विशोदई. ओके, तो ऐसा समथिंग कुछ श्लोक है, मतलब रमणीयतरम. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक. इफ़ यू आर राइटिंग और इफ़ यू आर लिसनिंग, यू कैन प्रॉपर राइट और यू कैन प्रॉपर लिसन. ओके, तो वहाँ पे इसके लिए मैं दोबारा श्लोक को रिपीट करता हूँ. रमणीयतरम यस्मात् रमन्ते अस्मिन् तीव वा तस्मात् रत्नम इति ख्यातम शब्द शास्त्र विशारदई. ओके, तो ऐसा कुछ श्लोक होता है. मतलब ये होता है कि रमणीय तरम मतलब ये होता है कि जैसे कि मिनरल्स के जो कैटेगरी में हम बहुत सारे द्रव्य को रखते हैं, जैसे कि महारस के जो द्रव्य आते हैं, अभ्रक हो गया, वैक्रांत हो गया, स्वर्णमाक्ष हो गया. ओके, उपरस के भी कुछ द्रव्य हैं, साधारण रस के भी कुछ द्रव्य हैं. ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ कैटेगरीज जो बताए गए. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो कैटेगरी है साधारण रस, महारस और उपरस है. ओके, तो ये कैटेगरी पारद, जो पारद हमारा होता है, जो पारद का भस्म होता है, जिन्हें हम रस सिंदूर बोलते हैं. ओके, तो इनके साथ इन घटक द्रव्य को मिलाने के बाद हम एक नया भस्म बनाते हैं. ओके, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, रसकल्प, उन्हें हम रस औषधि बोलते हैं. ओके, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम इन घटक द्रव्यों को पारद के साथ, यानी कि शुद्ध पारद के साथ या फिर पारद के भस्म के साथ इनको कॉम्बिनेशन करके इनका हम अलग से भस्म प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारे जो बॉडीज़ होती हैं उनको बेनिफिशियल करने के लिए, उनके अलग अलग फंक्शन को प्ले करने के लिए, फंक्शन को लेने के लिए हम पर्टिकुलर औषधि बनाते हैं. ओके, तो ये हमारा डिस्कशन था हमारे महारस और ये जो भी कुछ हमने जो डिस्कस किया था. रत्न का जो प्रकरण है, रत्न के भी भस्म बनाए जाते हैं. ओके, रत्न का भी वहाँ पे इंसिनरेशन किया जाता है, रत्नों का भी शोधन किया जाता है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य ये है, रमणीय तरम, श्लोक में रमणीय तरम आया है, मतलब ये थोड़ा सा हायर क्वालिटी का है. जो हम खनिज द्रव्य जो हमने पढ़ लिया है, जो अपना हमने अलग अलग जो आठ आठ के जो वर्ग यानी कि जो क्लासिफिकेशन करके जो हमने रीड आउट किया है. ओके, जो हमने डिस्कस किया है, उन सभी पर्टिकुलर खनिज द्रव्यों में से, उन पर्टिकुलर मिनरल्स में से जो हमारा रत्न होता है, ओके, वो हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है. ओके, ओके, सो रमणीय तरफ मतलब ये रहता है कि जो हम वहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं. ओके, जो अलग अलग खनिज द्रव्य जो हमने महारस के जो जो भी कुछ गेन किया है, उसके हम कंपेयर करेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रमणीय तरम बोलते हैं. ओके, तो खनिज द्रव्यों से अगर कंपेयर करने के बाद जो हमारा जो श्रेष्ठ होता है, जो मूल्यवान होता है, जो सुंदर होता है, जो वहाँ पे प्रीसियस होता है, यानी कि जो कॉस्टली होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रत्न बोलते हैं. ओके, तो खनिज द्रव्य में से जो श्रेष्ठ होता है उन्हें हम रमणीय तरम से, ये एक वहाँ पे वर्ड वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं. ओके, देन वहाँ पे एक कंटिन्यूशन ऑफ श्लोक में ये है कि यस्मात् रमन्ते अस्मिन् तीवा. ओके, यानी कि वही अगेन वहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सुंदर है, जो वहाँ पे यानी कि उसकी जो अपीरियंस है थोड़ी सी हटके है उन पर्टिकुलर जो अलग खनिज द्रव्य थे. ओके, तस्मात् रत्नम इति ख्यातम, उनको हम क्या बोलते हैं, रत्न बोलते हैं. ओके, शब्द शास्त्रे विशारदई. ओके, तो ये सब जो रत्न है, ये जो वर्ड है, ओके, ये अलग अलग शास्त्रों में आपको इसका उल्लेख आपको मिलेगा. ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो, यानी कि जो पत्थर, यानी कि जो स्टोन जो प्रीसियस है, यानी कि वहाँ पे मूल्यवान है, और जो उसकी अपीरेंस थोड़ी सी अच्छी होती है, दिखने में वो अच्छे हैं. ओके, ये सभी स्टोन को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे रत्न बोलते हैं. इनका जो उल्लेख है अलग अलग शास्त्रों में देखा गया. ओके, तो रमणीय तरम यस्मात् रमन्ते अस्मिन् तीवा
तस्मात् रत्नम इति ख्यातम शब्द शास्त्री विशारदई। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ रत्न। ओके, जो कि रत्न मतलब यही होता है कि जो स्टोन, ओके, जो कॉस्टली हो, जो उसकी अपीयरेंस अलग है, अलग खनिज द्रव्यों से अगर कंपेयर करेंगे तो ओके, वहाँ पे उसकी जो यानी कि कहने का मतलब वही है कि अगेन कि अपीयरेंस से हम तुलना करेंगे, वहाँ पे इसकी सुंदरता से अगर तुलना करेंगे तो ये अलग खनिज यानी कि अलग बाकी खनिज द्रव्य से ये श्रेष्ठ है। ओके, इसलिए हमने क्या इसको टर्म दिया है, रत्न बोला है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीसियस स्टोन। ओके, तो हम ये 9 रत्न जो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये श्लोक लिखा है आपके लिए। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर श्लोक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमाणि ताक्ष्यम च पुष्पम च विदुरम च नीलम गोमेदकम च अथ विदुरकम च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम। ओके, तो एक एक जो वर्ड्स की मीनिंग है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, माणिक्य मुक्ताफल विद्रुम ताक्ष्यम पुष्पम च विदुरम च नीलम। ओके, यहाँ पे आपको ये बस इन्होंने टर्मिनोलॉजी की यहाँ पे इंडिकेशन किया है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज माणिक्य हमारा एक रत्न हो गया, मुक्ताफल अगेन वन, विद्रुमाणी यानी कि विद्रुमाणी एक टर्म नहीं है, विद्रुम आपको लेना। ओके, देन वहाँ पे विद्रुम हमारा एक टर्म है, ताक्ष्यम ओके हमारा अगेन नेक्स्ट टर्म, पुष्पम विदुरम च नीलम। ओके, तो 3 4 5 6 7 एंड गोमेद मतलब हमारा एक अगेन वहाँ पे एक रत्न है 8 एंड विदुर, विदुर ओके, इन्हें हम वैदुर भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा एक 9th यानी कि रत्न है। ओके, तो माणिक्य यानी कि जिन्हें हम रूबी बोलते हैं, एक एक के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन से 9 रत्न का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुम, ताक्ष्यम, पुष्पम, पुष्प को हम पुष्प राग भी बोलते हैं, टोपच जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, विदुरम, विदुरम you all know that, you all better know that this particular term that is called the वज्र, that is called the diamond। ओके, तो उन्हीं को हम यहाँ पे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, विदुरम बोलते हैं। ओके, तो नीलम ओके सफ़ायर जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नील रत्न भी बोलते हैं। ओके, यानी कि ये समथिंग ब्लू कलर के होते हैं जो कि रत्नों की क्वालिटी में आते हैं, और जो कि हमें गेन कहाँ से होता है, ये हमें अपने खनिज द्रव्य से गेन होता है। ओके, तो पर्टिकुलर जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उनमें से हमारा जो माणिक्य हो गया हमारा। ओके, देन वहाँ पे जो मोती होता है, माणिक्य और मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब जिन्हें मोती भी बोलते हैं, तो ये दोनों का सिर्फ सोर्स क्या होता है, हमारा एक्वेटिक सोर्स होता है, यानी कि ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, हम पानी से इसको हम गेन करते हैं, जो समुद्री एरियाज होते हैं उनको हम यहाँ से इनको कलेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं इनको हम अलग अलग रीजन से कलेक्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम माइंस डिगिंग करके जो खनिज द्रव्य होते हैं, जैसे हम खनिज द्रव्य अभ्रक वगैरह निकालते हैं, इन दैट सेम मैनर ये जो बाकी जो ये दोनों से बचे हुए जो पर्टिकुलर जो ये जो रत्न है उनको हम निकालते हैं। सच एज जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि गोमेद हो गया हमारा। ओके, देन वहाँ पे जो नीलम हमने डिस्कस किया, वहाँ पे जो हमारा पन्ना होता है। ओके, वेयर इज़ पन्ना, दैट इज़ कॉल्ड ताक्ष्यम को हम क्या बोलते हैं, पन्ना बोलते हैं। ओके, विद्रुम हमारा क्या होता है, प्रवाल होता है। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट ये सभी क्या होते हैं कि विद्रुम हमारा जो होता है, प्रवाल जो होता है, ये समुद्री सोर्स है, लेकिन जो ताक्ष्यम है, जो पन्ना है, ओके, तो पन्ना जो होता है खनिज द्रव्य होता है, यानी कि हम इनको क्या करते हैं, डिगिंग करके माइंस करके जैसे हम अलग खनिज द्रव्य निकालते हैं, इन दैट सेम मैनर हमारा ये रत्न में से एक अलग खनिज द्रव्य होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ताक्ष्यम बोलते हैं। देन वहाँ पे पुष्प राग हो गया हमारा। ओके, तो इसमें से जो पुष्प राग होता है हमारा, ओके, और जो हमारा समथिंग बचा हुआ जो एक वैदुर्य होता है, ये दोनों का जो सिर्फ सोर्स होता है ये हिमालयन सोर्स होता है, मतलब जो हिमालय के जो पत्थर्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, ओके, अगर वो टूट के गिरते तो ऐसा बोलते कि वहाँ पे श्रेष्ठ हिमालय था, यानी कि जो हिमालय था ये हमारा बेस्ट हिमालय था, और उनसे जो गिरा हुआ जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे जो गिरा हुआ जो स्टोन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रत्न की एक उपाधि देते हैं। ओके, तो उनमें से हमारा जो पुष्प राग होता है और जो वैदुर्य होता है ये हिमालयन सोर्स होता है। ओके, और बाकी जो दो था ये हमारा एक्वेटिक सोर्स है, और जो रिमेनिंग जो बचे हुए हमारे कितने बचे, 5 बचे। ओके, तो ये 5 जो होते हैं ये हमारे वहाँ से, तो इनमें से 5 में से भी आपको यहाँ पे रिमूव करना है, दैट इज़ कॉल्ड विद्रुम। ओके, जिन्हें हम प्रवाल बोलते हैं। ओके, तो प्रवाल जो होता है कि ये ना तो एक्वेटिक सोर्स होता है ना तो वहाँ पे खनिज द्रव्य होता है, ये दोनों के बीच में आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विद्रुम होता है, जो हमारा जो प्रवाल होता है, ओके, तो प्रवाल मोस्टली जो गेन होता है कि ये समथिंग एक रेसिड्यू पार्ट होता है एक पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल का। ओके, तो एंथ्रोपोजन करके उसका समथिंग ऐसा नाम होता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो एक्वेटिक एनिमल होता है जब वो वहाँ पे डाई हो जाता है उस पर्टिकुलर समुद्री लेक्स में या फिर झील में या फिर वहाँ पे जो रीजन होते हैं, ओके,
एक्विटी का जो सोर्स होता है उनमें जब डाई हो जाते हैं तो वही हमारा रिमेन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रवाल बोलते हैं। ओके, तो रिमेनिंग जो हमारा 4 बचते हैं, ओके, पन्ना हो गया हमारा, ओके, देन वहाँ पे हमारा जो वज्र होता है जिन्हें हम विदुर बोलते हैं, और गोमेद हो गया और हमारा नीलम हो गया। ओके, तो ये जो 4 बचे हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये खनिज यानी कि खनिज से सोर्स होते हैं। आप जानते हो कि वज्र यानी डायमंड जिन्हें बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वो पर्टिकुलर समुद्री सोर्स से है, यानी कि इनको हम समुद्र से निकालते हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारा विदुर है यानी कि जो डायमंड है, इन्हें हम खनिजों से निकालते हैं। आप ऐसे भी सुनते भी रहोगे आज के बहुत सारे अलग टाइम पे कि कहीं कहीं बहुत सारे जगहों पे जब वहाँ पे डिगिंग वगैरह कुछ होती है, माइंस की वगैरह कुछ होती है, तो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा कि वहाँ पे जो विदुर होते हैं यानी कि जो हीरे होते हैं, आप वहाँ पे मिलते हैं यानी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये हमारे खनिज सोर्स होते हैं, ये बिलो द अर्थ सरफेस इनको वहाँ से निकाला जाता है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खनिज सोर्स बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल सोर्स बोलते हैं। तो एट द लास्ट, ओके, माणिक्य मुक्ताफल ये एक्विटिक सोर्स है। विद्रुम जो होता है जिन्हें हम प्रवाल बोलते हैं, ये हमारा एक रेसिड्यू पार्ट, एक डाइट पार्ट होता है एक पर्टिकुलर एक्विटिक एनिमल का। ओके, ताक्षम जिन्हें हम पन्ना बोलते हैं, ये ताक्षम पन्ना हो गया हमारा। देन वहाँ पे हमारा जो विदुर है और जो नीलम है और गोमेद है, ये और ये यानी कि 4, ताक्षम, विदुरम यानी वज्र या फिर डायमंड, नीलम सफ़ायर जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, वहाँ पे इसको नील रत्न भी बोलते हैं। ओके, गोमेद यानी कि गोमेद, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ है नॉर्मली इनका जो यूज़ हम करते हैं, जो गोमेद मतलब जो फैट्स होता है, गो मतलब काऊ और मेद मतलब फैट। ओके, तो जो काऊ का जो फैट्स होता है वो उनका जो कलर होता है सेम टू सेम, यानी कि इन द रिजेंबल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। ओके, इनका ये पर्टिकुलर रत्न का वो कलर होता है। ओके, दैट्स वहाँ पे हमने वहाँ पे कंपेयर किया है, यानी कि गोमेद। एक और टर्म से इनको कंपेयर करते हैं हम, जो गोमूत्र जो होता है, ओके, जैसा गोमूत्र का कलर होता है, इन दैट सिमिलर ये जो गोमेद जो रत्न होता है उनका भी वही कलर होता है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है द पार्ट्स ऑफ द काऊ वी हैव कंपेयर ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर रत्न। ओके, विद दिस पर्टिकुलर रत्न। ओके, तो गोमेद हमारा है, और जो हमारा नीलम और विदुर और ताक्षम, ये 4 जो है हमारे खनिज सोर्स है। ओके, और पुष्पराग यानी पुष्प जिन्हें हम टोपेज बोलते हैं, और जिन्हें वैदुर्य यानी कि विदुर भी जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, कैट साइज जिन्हें हम बोलते हैं, ये जो सोर्स होते हैं ये नॉर्मली इनका हिमालयन सोर्स होता है, यानी कि पत्थर वगैरह जो गिरते हैं हिमालय से, ये अल्टीमेटली इन्हें हम क्या बोलते हैं, रत्न बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा 9 रत्न के अबाउट के डिस्कशन के बारे में। माणिक्य मुक्ताफल विदुरमाणि ताक्ष्यम पुष्पम च विदुरम च नीलम। आप क्या 9 रत्न होते हैं ये आप याद मत रखिए, दिस पर्टिकुलर श्लोक आप याद रखिए। अल्टीमेटली आप इनके क्या 9 रत्न के नाम होते हैं आपको ऑलरेडी मालूम चल जाएगा। सिंपल सा श्लोक है, जैसा मैं श्लोक रीड आउट कर रहा हूँ आप वैसे ही रीड आउट करिए, बहुत ही सिंपल मैनर में आपको वो बाहर हो जाएगा। ओके, माणिक्य मुक्ताफल विदुरमाणि ताक्ष्यम पुष्पम च विदुरम च नीलम गोमेदकम च अथ विदुरकम च क्रमेण रत्नानि नवग्रहणाम। तो नवग्रहणाम मतलब यही रहता है कि ये जो पर्टिकुलर जो 9 रत्न है, ओके, इन 9 रत्नों का उपयोग अलग अलग 9 ग्रहों के आधार पर करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा हम आज के लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज ये ग्रह है, यानी कि आज चंद्र ग्रह है, आज वहाँ पे मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह लगने वाला है वगैरह, जो हम बोलते हैं शुक्र ग्रह है, वहाँ पे गुरु ग्रह है, यानी कि वहाँ पे शनि ग्रह है। तो ये जो हम अलग अलग 9 ग्रहों को उपाधि जो हम देते हैं, ओके, तो इन ग्रहों की जब वहाँ पे इनसे अगर कोई इफेक्ट आता है, ओके, तो ऐसे वहाँ पे हमारे आयुर्वेद में हाइपोथेसिस है। ओके, तो इट मे बी रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर मॉडर्न के टाइम में, लेकिन ये हाइपोथेसिस है। ओके, हम इसको मानते हैं आज के टाइम पीरियड में भी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग जो प्लैनेट जो बताए गए, ओके, जो 9 ग्रह बताए गए, इनमें अगर कोई डिफेक्ट आता है, ऐसा बोलते हैं कि इनमें कोई डिफेक्ट आता है तो हमारे शरीर में भी डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इन डिफेक्ट से बचने के लिए, इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए, इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन पर्टिकुलर जो रत्न हैं, ओके, जो 9 रत्न हैं, इनके अलग अलग यानी कि अगर बताऊं कि माणिक्य है, ये सूर्य ग्रहण के जो दुष्प्रभाव होते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर रत्न को पहन लेते हैं इन दैट पर्टिकुलर, अगर जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा था या फिर वहाँ पे इनके जो दुष्प्रभाव आने वाले थे वो डिले हो जाते हैं या फिर वो चले जाते हैं, वो हमें निकल जाते हैं। ओके, तो सूर्य ग्रहण के जो दुष्प्रभाव थे, सूर्य ग्रहण के जो इफेक्ट था, हमने उसको
निकाल दिया, हमने उसको भगा दिया। कैसे? दिस पर्टिकुलर रत्न को पहनने से। ओके, ऐसा बहुत सारे यानी कि जो नवरत्न यहाँ पे जो बताया है, इनको अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड में पहनना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद वहाँ पे उपदिष्ट कर रहा है, ऐसा वहाँ पे आयुर्वेद फोर्स कर रहा है। ओके, तो यानी कि नवग्रहणाम मतलब नवग्रहों को अलग अलग जो नवग्रह बताए गए, इन अलग अलग ग्रहों को अलग अलग तौर पर हमें अलग अलग जो नवरत्न है इनको वहाँ पे पहनना चाहिए। ओके, तो माणिक्य मुक्ताफल विदुर माणि ताक्ष्यम च पुष्पम च विदुरम च नीलम गोमेदकम च अथ विदुरकम च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम। ओके, अब हम आते हैं नवग्रह कौन से हो। ओके, तो नवरत्न जिन्हें हम बोल रहे हैं वो कौन से। ओके, मार्केट में बहुत सारे नवरत्न के कंटेंट आते हैं। नवरत्न ऑयल हो गया हमारा। ओके, तो फेमस ऑयल दैट इज कॉल्ड नवरत्न ऑयल। ओके, तो ऐसा बोलते हैं कि नवरत्न से बना हुआ है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, वो फॉल्स है, फॉल्स ही हमारा ऑयल है। ओके, इट इज़ मेड फ्रॉम अलग थिंग्स, लेकिन वहाँ पे हम नवरत्न की वहाँ पे उपाधि देते हैं जस्ट फॉर अलग पर्पस। ओके, तो आप ये जूम मैनर में आप देख सकते हो। ओके, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए जो नवरत्न की जो मैं आपको यहाँ पे अगेन एंड बता रहा हूँ, तो माणिक्य जो हमारा होता है वो रेड कलर का होता है। ओके, तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग और फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ देयर कलर, ओके, जस्ट मैं दिस पर्टिकुलर स्लाइड को यहाँ पे मैंने प्लेस किया। ओके, तो माणिक्य जो होता है वो रेड कलर का होता है। मुक्ता जिन्हें हम बोलते हैं, मोती जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, पर्ल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो माणिक्य को हम रूबी बोलते हैं। जो मुक्ता होता है हमारा, इनको मुक्ता फल बोलते हैं, मुक्ता बोलते हैं। ओके, जो कि जो हमें गेन होता है, आप जानते ही हो कि जो हमारे जो सीप होते हैं, ओके, जो हमारे जो शंख होते हैं, इनके अंदर दिस पर्टिकुलर मोती को पाया जाता है। ये हमारे दो तरीके से पाया जाता है, या तो आर्टिफिशियली या तो ये नेचुरल। ओके, दो तरीके से गेन होता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो सीप हमारे होते हैं जिन्हें हम पर्ल्स ऑयस्टर जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर आप उनको वहाँ पे एक अलग टर्मोलॉजी भी बोल सकते हो। ओके, यानी कि पर्ल्स ऑयस्टर या बोलो, सिंपल सा मैनर है, जिन्हें हम शुक्ति भी बोलते हैं आयुर्वेद में। ओके, तो शुक्ति जो होती है सीप की तरह होती है, जिन्हें हम पर्ल्स ऑयस्टर बोलते हैं। ओके, तो उनमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर यानी कि कवच होता है, शुक्ति जो होता है हमारा वो कवच होता है। उस पर्टिकुलर कवच में एक वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल वहाँ पे अपनी जो होती है लाइफ साइकिल को वहाँ पे कंप्लीट करता है, मतलब वो लिव रहता है अंदर और जिंदा। वो पर्टिकुलर को कवच करने वाला जो आवरण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्ति बोलते हैं। एक पर्टिकुलर कंटेनर उन्हें हम क्या बोलते हैं, शंख बोलते हैं। ओके, ये दोनों क्या होते हैं, कवरिंग होते हैं, हार्ड कवरिंग होते हैं। ओके, मेड अप ऑफ कैल्शियम कंपाउंड। ओके, तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल को अंदर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखने के लिए उनको एक कवच का निर्माण करते हैं, एक कवरिंग का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्ति बोलते हैं, उन्हें हम शंख बोलते हैं। अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग नाम दिया है, बस कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस वो क्या होते हैं, दोनों कवरिंग है एक पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल के। ओके, तो इनमें ऐसा होता है कि इनको हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंटेंट में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को डाल देते हैं। ओके, इनका मैंने डिटेल डिस्कशन शुदा वर्ग जब मैंने डिस्कस किया था, यानी कैल्शियम कंपाउंड के जितने भी द्रव्य होते हैं, जब मैंने उसका डिस्कशन किया था तो मैंने वहाँ पे वेल मैनर में उसको डिस्कस किया। ओके, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट पर्टिकुलर वीडियो इन माई चैनल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि शुक्ति से निर्माण किया, शुक्ति में जब हमने कोई पार्टिकल को डालते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल को उसको क्या कहते हैं, इरिटेशन करता है, इरिटेट प्रोड्यूस करता है। और दैट्स वहाँ पे क्या होता है कि उसके सराउंडिंग, उसके अराउंड क्या होता है, वहाँ पे कैल्शियम की लेयर कंटिन्यू बढ़ती जाती है, और वही हमारा क्या होता है, मुक्ता होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोती बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वही मोती रहता है, या तो एक जो पार्टिकल हमने हाथ से डाला था, जिन्हें हम आर्टिफिशियल सोर्स से जो हम गेन करते हैं, ये एक टाइप था। या फिर वो पर्टिकुलर जो पार्टिकल है बाय नेचर वो पार्टिकल अंदर जाता है शुक्ति या फिर शंख के अंदर। ओके, और वहाँ पे हमें पर्टिकुलर मोती को गेन होता है। ओके, तो ये था समथिंग डिस्कस अबाउट मुक्ता, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं। ओके, ये जो प्रवाल आप देख रहे हो, ओके, सिंपल मैंने आप जो प्रवाल देख रहे हो, ओके, तो इतने जूम मैं आपको कर सकता हूँ। ओके, तो जो प्रवाल आप जो देख रहे हो, ओके, ये जो है पर्टिकुलर ये एक्वेटिक एनिमल है, एंथ्रोपोजन करके एक पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल होता है। जब ये डाई हो जाते हैं, ओके, तो ये जो साइड्स होते हैं, ओके, लेक्स के या फिर समुद्री के जो साइड्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर किनारे में पर्टिकुलर एनिमल आ जाते हैं। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल बोलते हैं। ओके, तो रेसिडियो पार्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल बोलते हैं, जो कि रेड कलर का होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में कोरल बोलते हैं। ओके, तो एक एक का डिस्कशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया। ओके, तो डोंट वहाँ पे आप ऐसा मत बोले कि बहुत फास्ट जा रहा है। ओके, सिंपल सा रखिए, हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो लेट्स टू बी स्टेबल इट। ओके, टाक्ष्यम मतलब ये रहता है कि जो हमने पन्ना जिन्हें हम बोलता है। ओके, तो पन्ना यानी कि एमरल्ड जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो ये ग्रीन कलर का होता है। ये भी एक पर्टिकुलर जो खनिज द्रव्य होते हैं, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, माइंस डिगिंग करके निकालते हैं। ओके, ये जो पुष्पराग आप देख रहे हो, ओके, ये पुष्पराग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पुष्पराग और जो हमारा वैदुर्य, ये दो होता है कि ये हिमालयन सोर्स होता है। मतलब हिमालय का टूटा हुआ कुछ भाग होता है, हिमालय के जो चट्टानें होती है, जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, ओके, उनसे टूटा हुआ जो भाग होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर रत्न बोलते हैं। तो ये जो पुष्पराग है, ओके, तो ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। ओके, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुष्पराग बोलते हैं। इन्हें हम पुष्प भी बोलते हैं, पुष्प रत्न भी बोलते हैं। ओके, ये आप जो देख रहे हो सिंपल सा, और यू ऑलरेडी नोन दिस पर्टिकुलर रत्न दैट इज कॉल्ड वज्र। ओके, जिन्हें हम डायमंड भी बोलते हैं। ओके, तो डोंट डिस्कस इफ मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा दिस पर्टिकुलर डायमंड के बारे में। ओके, तो कार्बन का कार्बन का कंपाउंड है। ओके, कार्बन सिंपल सा कार्बन ही इसका फॉर्मूला होता है। डायमंड जिसका नाम है मोती, जिन्हें मोती तो हमने बोल दिया, लेकिन कुछ लोग इसको भी मोती बोलते हैं। ओके, यानी कि ये भी चमकता है जैसे वो चमकता था इसलिए हमने क्या करते हैं, इसको भी मोती समटाइम इसको प्रोनाउंस कर देते हैं। ओके, तो इन्हें हम वज्र बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। ओके, तो ये जो हमारा नीलम जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो नीलमणि भी बोलते हैं हम। ओके, तो आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे। तो नीलमणि हम बोलते हैं, नील रत्न भी बोलते हैं। ओके, नीलम भी बोलते हैं, सफ़ायर भी बोलते हैं। तो इनके कलर के अकॉर्डिंग ही हम जाते हैं। ओके, तो नीलम ये जो होता है हमारा, ये हम खनिज से निकालते हैं। ओके, खनिज सोर्स से हमारा, जैसे हमने डायमंड को निकाला था, इन दैट सिमिलर हमारा ये दिस पर्टिकुलर नीलम है। ओके, तो ये सभी जो होते हैं प्रेशियस स्टोन होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ओके, तो इनके कॉस्टली की वजह से, इनमें कठोरता की वजह से इनके कुछ गुण पाए जाते हैं। ओके, तो उसका भी डिस्कशन मैंने नेक्स्ट टाइम में किया। ओके, ये जो हमारा है, आप ये देख सकते हो, काऊ के विद रिजम्बल, इक्वली विद रिजम्बल। ओके, नो डाउट इक्वली रिजम्बल है हमारा। ओके, जैसे काऊ की यूरिन होती है वैसा ही कलर है, ये दिख रहा है। ओके, काऊ की यूरिन आपने देखा होगा, आई होप आपने देखा होगा। ओके, तो काऊ की यूरिन जैसी कलर होती है, उसी प्रकार की दिस पर्टिकुलर कलर होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गोमद बोलते हैं। तो नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग देयर कि कहाँ से, यानी कि किससे हमने इसको रिजम्बलनेस किया है, किससे हमने इसको तुलना किया है। गो मतलब गाय। ओके, काऊ। ये जो है हमारा नौवा, यानी कि 9th वन, दैट इज कॉल्ड वैदुर्य। ओके, तो दिस वन, पुष्पराग और वैदुर्य, दिस टू ओनली डिराइव और ओरिजिनेटेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयन सोर्स ओनली। ओके, अदरवाइज रिमेनिंग वन आर एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन फ्रॉम माइन सोर्स। ओके, एक्सेप्ट माणिक्य एंड मुक्ताफल। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग डिस्कशन अबाउट द 9 नवरत्न। ओके, तो ये था हमारा अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम रत्न दोष के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा स्लाइड में भी डिस्कम्फर्ट टू यू। ओके, तो लेट्स डू मीट वंस अगेन। ओके, तो ये देखिए, मैं रत्न दोष के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा श्लोक लिखा। ओके, तो रत्न दोष, वंस अगेन लेट्स स्टेबल इट। ओके, तो दैट इज नथिंग बट रत्न दोष। रत्न दोष जो होते हैं, इनमें कुछ दोष बताए गए। ओके, तो कुछ समथिंग वहाँ पे ग्रास दोष, त्रास दोष, बिंदु दोष, रेखा दोष और जलगर्भता दोष। ओके, तो टोटल ऐसे 5 दोष बताए गए, रत्नों के दोष बताए गए। ओके, रत्न खराब जो, यानी कि कौन से वाले जो वैरायटी होते हैं, कौन से वाला जो हमारा रत्न है खराब हो सकता है। ओके, तो देखते हैं हम इसके डिस्कस के बारे में। ग्रास त्रासस्य बिंदुष्य रेखा च जलगर्भता सर्वरत्न एव भी। ओके, सर्वरत्न एष्वमि ही पंचदोषाः साधारणमतः। ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक। ओके, ग्रास त्रासस्य बिंदुश्च रेखा च जलगर्भता सर्वरत्न एष्वमि ही पंचदोषाः साधारणमतः। ओके, रत्न दोष जिन्हें हम बोलते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द रत्ना, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द प्रीसियस स्टोन्स। ओके, प्रीसियस स्टोन्स। ओके, मूल्यवान रत्न, मूल्यवान वस्तुएं। ओके, तो ग्रास दोष मतलब ये होता है कि अगर रत्न जैसे दिख रहा है कलर का, उनमें क्या होता है, अगर काला कलर डेवलप हो गया। ओके, तो नॉर्मली जो हम क्या होते हैं, वो ट्रांस जो होता है कि इनको हम क्या करते हैं कि एक, यानी कि आर पर हम देख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब वो ये है कि अगर उनमें अगर कोई काला कलर डिफॉर्मिटीज आ गया, यानी कि सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ। ओके, तो सपोज हमारा अगर ये कोई पर्टिकुलर रत्न है। ओके, और यहाँ पे
अगर कोई ब्लैक कलर का डॉट यानी कि ब्लैक कलर की वहाँ पे इनमें पर्टिकुलर सेंसेशन पाई गई, ओके। रत्न हमारा वायलेट कलर का था, ओके। वायलेट कलर का कोई रत्न नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। अगर वहाँ पे कोई धब्बा, जिन्हें हम धब्बा बोलते हैं या फिर दाग बोलते हैं, ओके, तो अगर वहाँ पे दिस पर्टिकुलर जो काला दाग है, अगर ब्लैक कलर का कोई स्पॉट अगर वहाँ पे रहता है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रास दोष बोलते हैं, ओके। तो पहले हम इसको एक जगह से दूसरी जगह से देख सकते थे, मतलब आर पार देख सकते थे, लेकिन नाउ ड्यू टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर काला धब्बा वी कांट सी दिस पर्टिकुलर रत्न फ्रॉम वन पर्टिकुलर रीजन टू अनदर रीजन, ओके। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राह्य दोष बोलते हैं, ओके। तो दैट इज नथिंग बट ग्राह्य दोष, ओके। तो तराश दोष जो होता है, ओके, ग्राह्य दोष हमने डिस्कस कर लिया। तराश दोष मतलब वही होता है कि अदर देन ब्लैक कलर अगर कोई वहाँ पे समथिंग स्पॉट या फिर कुछ अलग पाया जाता है, ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तराश दोष बोलते हैं, ओके। तो जस्ट मैंने वहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हो कि मैंने इसकी मीनिंग लिखा हुआ, ओके। तो इफ नॉर्मल कलर ऑफ रत्न गेट चेंजेस टू डिफरेंट कलर दैट इज कॉल्ड एज ए तराश दोष, ओके। इफ जो हमारा जो रत्न था, ओके, तो इफ पार्ट्स ऑफ ए रत्न इज ब्लैक इन कलर, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राह्य दोष बोलते हैं, ओके। तो मैंने आपको जस्ट बताया अभी एग्जांपल लेके। जो बिंदु दोष होता है हमारा, ओके, बिंदु दोष मतलब जैसे कि अगर कोई रत्न हमारा है, ओके, तो सपोज जैसे कि हमारा ये रत्न था, ओके, ये रत्न था हमारा ब्लैक कलर का, समझो कोई रत्न है हमारा, और इसमें अलग कोई दूसरे कलर का, ओके, या फिर सेम कलर का वहाँ पे क्या होता है, डॉट डॉट पाया जाता है, ओके, डॉट डॉट ऐसा समथिंग कुछ डॉट डॉट होते हैं। तो ये जो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं, ओके। देन वहाँ पे रेखा दोष आता है। रेखा दोष मतलब होता है कि सपोज मेरा कोई कलर का वहाँ पे येलो कलर का मेरा कोई प्रीशियस स्टोन है, कोई मेरा वहाँ पे रत्न है, ओके, और वहाँ पे बहुत सारे लाइनिंग्स पाई जाती है, ओके। सपोज एग्जांपल मैं ड्रॉ करूँ, ऐसे बहुत सारे लाइन पाई जाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेखा दोष बोलते हैं। तो कोई भी स्पॉट हो गया, कोई भी दाग हो गया, कोई धब्बा हो गया, वो कोई सॉरी उस पर्टिकुलर रत्न में नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पे इसके कहने का मतलब दोष है। दोष मतलब वहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज है, प्रेजेंट है इन दिस पर्टिकुलर रत्न में, ओके। वो ऐसा शो करना चाहते हैं हमारे जो आचार्यज हैं, ओके। तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई रत्न में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, ओके, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो उन्होंने साइन बताया कि ये पर्टिकुलर जो रत्न हो सकता है मे बी फॉल्ट, ओके, मे बी फॉल्सी, ओके। तो डॉट है हमारा, लाइन है, ये सभी क्या होते हैं उनमें। जैसे कि जल गर्भता जो लास्ट वाला जो टाइप है, ओके, उनमें क्या बोलता है कि जैसे कि सपोज मैंने अलग कलर से अगर इसको डिस्कस करूँ, तो सपोज मेरा ग्रीन कलर का कोई रत्न है, ओके, और इनमें क्या होता है कि जो डॉट डॉट यानी कि जैसे जल जो गिरते हैं यानी कि जो वाटर का जो ड्रॉप होता है, अगर वैसा कोई स्ट्रक्चर अगर डेवलप होते हैं इनके अंदर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सपोज लेट्स चेंज द कलर, ओके। तो सपोज अगर डॉट डॉट ऐसा रत्न यानी कि जो ड्रॉपिंग जैसे रहती है हमारे वाटर के ड्रॉप की, जैसे कि अगर वैसा अगर कोई वहाँ पे पाया जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जल गर्भता दोष होता है, ओके। तो रत्नों में कोई भी एबनॉर्मलिटीज, रत्नों में कोई भी दाग धब्बा वगैरह नहीं होना चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। तो दोष फ्री वाला जो रत्न होता है वो बेस्ट होता है, ऐसा वहाँ पे आचार्य बोलते हैं। नॉर्मली आज के प्रेजेंट टाइम में, आज के कलयुग में, आप कलयुग बोलो या फिर मॉडर्न बोलो, मॉडर्न इरा बोलो, एशियन टाइम बोलो, ओके, तो इनमें रत्नों में नॉर्मली ऐसे की एबनॉर्मलिटीज नहीं दिखी जाती है, ओके। तो इट मे बी हैपन, हो सकता है, उसको चेक करने के लिए वहाँ पे आचार्यों ने इन्हें अलग अलग टूल बताया, ओके। तो दैट इज नथिंग बट हमारा रत्न दोष, ओके। तो 5 टाइप के रत्न दोष होते हैं, तो सॉरी, सो दैट इज 5 टाइप जो हमारा रत्न दोष होता है, ग्राह्य, ताशस्य, बिंदुष्य, रेखा च जलगर्भता, सर्वरत्न ईश्वमी ही पंचदोषा साधारण बता, ओके। तो नो नेसेसरी इज दैट दोष प्रेजेंट इन ऑल रत्नास, बट यहाँ पे मैंने एट द लास्ट मैंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा, ओके। तो वही सेंटेंस मतलब वह है कि बट प्रेजेंट ऑफ इट लीड्स टू लो कॉस्मेटिक वैल्यू, और वहाँ पे जो इनके जो गुण होते हैं वो वहाँ पे डिक्रीज हो सकते हैं। मतलब इनके जो गुण, ये हमारा बहुत महंगा है या फिर ये बहुत गुणवान है, ये पर्टिकुलर जो हम प्रोनाउंस करते हैं ये रॉन्ग होता है। अगर ये पर्टिकुलर रत्न अगर वहाँ पे इनमें पर्टिकुलर ये सेंसेशन अगर पाया गया हो तो, ओके। तो नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन अगर पाया गया तो वो जो होते हैं उनकी जो कॉस्मेटिक वैल्यू होती है, उनका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ओके। तो मार्केट में उसको क्या करते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा महंगे दर में बेच सकते हैं। तो ऐसे फिजिशियन, ऐसो जो रत्न के जो लोग होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा रॉन्ग है, ओके। और वो जो बंदा है वो वहाँ पे हमें पैसा ऐंठना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको महंगा दे रहा है, ओके।
नॉर्मली जो इसके जो दोष होते हैं, दोष प्रेजेंट दोष जो यानी कि रत्न विथ प्रेजेंट दोष, ओके, वो क्या होते हैं, उनकी कॉस्मेटिक वैल्यू लो होती है। ओके, तो ये जो हमारा डिस्कशन था अबाउट रत्न दोष, अभी हम डिस्कस करेंगे रत्न गुण के बारे में। ओके, तो नॉर्मली 6 गुण होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जो गुण था दैट इज कॉल्ड एज आकर्षक रंग, ऐसे कुछ समथिंग एक आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया। नॉर्मली 5 टाइप या फिर 6 टाइप जो भी कुछ बोलो गुण होता है। ओके, गुण मतलब प्रॉपर्टीज बोलो या फिर आप उसके गुण बोलो। ओके, नॉर्मली गुण बोलो। ओके, कहने का मतलब ये है कि दुर्लभता। ओके, दुर्लभता मतलब ये होता है कि हम ये जो वर्ड यूज़ करते हैं दुर्लभता मतलब ये तो किसी हर एक को तो ये पर्टिकुलर रत्न तो गेन तो होगा नहीं, सबको तो मिलेगा नहीं। जिसके पास पैसे होंगे ओके उन्हीं को ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। ओके, तो दैट्स वाई हम इनकी कद्र करते हैं, हम इनकी वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं? कोई भी जो कॉस्टली चीज़ होती है उनकी हम क्या करते हैं, वहाँ पे वैल्यू करते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो कोई भी अगर सब्सटेंस होता है, फिर कोई अगर वस्तु अगर हमें इजीली मिल जाता है तो उन्हें उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, वहाँ पे उपासना करते हैं। ओके, उनका हम मजाक करते हैं, यानी कि उनकी हम वैल्यू नहीं करते। अगेन वही कहने का मतलब ये है कि उनको हम ध्यान से नहीं रखते हैं। ओके, तो जो रत्न होते हैं उनकी हम वैल्यू करते हैं, उनको हम ध्यान से रखते हैं। वो थोड़े से कॉस्टिक हैं इसलिए भी, और वो उनके अपीयरेंस भी है इसलिए भी। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, तो अपने आकर्षक रंग के वजह से और जो पर्टिकुलर जो इनका जो अपीयरेंस है और जो कॉस्टली है, ये पर्टिकुलर तीनों के कारण इनको जो खरीदने के जो पर्टिकुलर जो रहता है, ओके, तो इनको हम नहीं खरीद सकते। ओके, नॉर्मल पीपल नहीं खरीद सकता। ओके, तो दैट्स वाई इनको ये जो पर्टिकुलर गुण है इनको क्या बोलते हैं, दुर्लभता बोलते हैं। ओके, तो आज के टाइम में, ओके, आज के प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें आसानी से जो हमें गेन हो जाते हैं, जो मिल जाता है, उनकी हम वहाँ पे वैल्यू नहीं करते। ओके, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो सुंदर दिखती हैं, आकर्षक दिखती हैं। ओके, लेकिन हम उसकी स्टिल वी नॉट वैल्यू दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि वहाँ पे सुंदर से रिलेट नहीं है। अलॉन्ग विद दैट सुंदर ये जो रत्न होते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं। ओके, दैट्स वाई ये जो होता है दुर्लभता मतलब नॉट इजीली गेन होते हैं। ओके, तो दैट इज नथिंग बट ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट इज दुर्लभता। ओके, कठोरता मतलब हार्ड इन नेचर के होते हैं। ओके, थोड़े से कठिन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्ड इन कंसिस्टेंसी। ओके, सुंदरता, ओके, तो हैज़ वेरी गुड लुक लाइक, हैज़ वेरी गुड अपीयरेंस। ओके, तो जो मीनिंग है आपको वही सेम मीनिंग लिखना है। ओके, तो टेक्स्ट बुक के वर्ड्स आपको चाहिए एग्ज़ाम में वगैरह एंड वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। जो वर्ड्स आपको पता है, ओके, जो उसकी मीनिंग आपको मालूम है, जैसा मीनिंग मालूम है यू कैन राइट इट। ओके, नेवर राइट इट रॉन्ग। ओके, टिकाऊपन मतलब ये होता है कि जो जैसे कि आप जो हमारे जो स्वर्ण होते हैं, जो रत्न होते हैं, ओके, नॉट रत्न, ओके, स्वर्ण जो हो गया हमारे जो रजत होते हैं, ओके, यानी कि जो गोल्ड्स होते हैं, जो सिल्वर होते हैं, इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सनलाइट का, वाटर का, क्षार पदार्थ यानी कि जो इंसिनरेशन होते हैं, ओके, अम्ल हो गया हमारा, अम्ल रस का, इन सभी में कोई प्रभाव नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन दैट सेम मैनर जो टिकाऊपन है इनकी, यानी कि इनकी अगर ड्यूरेबिलिटी देखेंगे हम, ओके, तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, ये जल्दी ख़राब होने वाले नहीं होते और इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है इन सभी पर्टिकुलर कंटेंटों का। ओके, सनलाइट का, वाटर का, इनमें कोई इनका इफेक्ट नहीं होता है। ओके, दैट्स इनकी जो टिकाऊपन है, ओके, ड्यूरेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। मूल्यवान है, ओके, कॉस्टली है, दैट्स वाई पर्टिकुलर मूल्यवान है, पर्टिकुलर हमने गुण दिया। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम शोधन के बारे में डिस्कस करने वाले, दैट्स वाई मैंने 2 लाइन का एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाया। ओके, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बिफोर डिस्कसिंग ऑफ द शोधन प्रोसीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर रत्न के बारे में। ओके, तो ये देखिए 2ला यंत्र हमारा था, सॉरी, ये तो हमारा 2ला यंत्र है। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, 2ला यंत्र बोलते हैं। नॉर्मली मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में जिस पर्टिकुलर 2ला यंत्र के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया ही है। ओके, तो लेट्स अगेन रिपीट इट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम एक मटका लेते हैं। ओके, मटके के ऊपर एक आयरन रॉड रखते हैं, या फिर वो वुड रॉड हो गया, या फिर वो लकड़ी का रॉड है, या फिर वो आयरन रॉड है, और इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉड वी हैंग अ पर्टिकुलर पोटली, ओके, विच इज अटैच बाय अ स्ट्रिंग। ओके, उनको एक रस्सी से एक पर्टिकुलर पोटली को क्या करते हैं, पोटली मतलब एक कोई कपड़ा ले लो, आपको बांध देना है, यानी कि कपड़े के अंदर जिसका शोधन करना है उस पर्टिकुलर कंटेंट को आपको बांध कर आपको क्या करना है, वहाँ पे टाई करना है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के थ्रू मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड और मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर वुडी रॉड यू हैव टू हैंग इट। ओके,
और क्या करना है, वो मटके में आपको ऑलरेडी बिफोर हैंगिंग दिस पर्टिकुलर रॉड और सॉरी बिफोर हैंगिंग दिस पर्टिकुलर पोटली ओके इनटू दिस पर्टिकुलर पॉट और फिर अर्दन पॉट ओके। तो नॉर्मली अर्दन पॉट ही हम यूज़ करते हैं, मटका यूज़ करते हैं मिट्टी का ओके। बट सम टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ओके, ड्यू टू नॉट हमारे पास नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं वहाँ पे आयरन वेसल का भी यूज़ कर सकते हैं ओके ओके। तो बिफोर हैंगिंग दिस पर्टिकुलर पोटली यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर विथ इट अ लिक्विड ओके। तो आपको लिक्विड से इसको पहले फिल करना है ओके। तो अलग अलग लिक्विड से हम क्या करते हैं, अलग अलग द्रव्य का शोधन करते हैं। तो वही होता है कि दो लाइन तो सेम होता है, लेकिन जब हम लिक्विड को चेंज कर देते हैं तो वही होता है कि अलग अलग द्रव्य के इनसे शोधन हो जाता है ओके। तो पोटली को डालने से पहले आपको आपने लिक्विड डाल दिया ओके, यानी कि द्रव्य आपको कोई द्रव्य डाल देना है ओके। तो वही यहाँ पे लिक्विड मीडिया, इट मे बी द गोमूत्र, इट मे बी द गोदुग्ध, इट मे बी द कांजी, इट मे बी द दुग्ध, इट मे बी द अम्लरस, इट मे बी द कुलत्तक्वाथ, इट मे बी द जयंती पत्र स्वरस, इट मे बी द चौलाई पत्र स्वरस, इट मे बी द मेघनाथ पत्र स्वरस, इट मे बी द भृंगराज स्वरस ओके। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग स्वरस मतलब जो पत्तियों का जो जूस होता है ओके। तो अब यहाँ पे मैं स्वरस की डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, उसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है पंचविध कषाय कल्पना में ओके। तो स्वरस मतलब ये होता है कि जूस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओके, तो अल्टीमेटली वो भी क्या है, द्रव्य है, लिक्विड है ओके। तो कोई भी आप लिक्विड डालो ओके, तो जिस लिक्विड से वो पर्टिकुलर द्रव्य शोधन उससे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वही लिक्विड हमें उसमें डालना है ओके। ये आपको रिमेंबर याद रखना है ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिक्विड हमने डाला है इसके अंदर वो कुछ भी हो सकता है, वो गोमूत्र भी हो सकता है, वो गोदुग्ध भी हो सकता है, वो कांजी भी हो सकता है, वो हमारा अम्ल रस नींबू भी हो सकता है, नींबू का जूस भी हो सकता है, भृंगराज स्वरस भी हो सकता है ओके, वगैरह वगैरह ओके। तो मिट्टी का घड़ा हमारा बर्तन पॉट जिन्हें हम लोग जिसमें द्रव्य के छोटे टुकड़े रखे ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोटली बोलते हैं ओके। और दो लाइन रिस्पॉन्सिबल और परफॉर्मिंग स्वेदन कर्म ओके। स्वेदन कर्म करते हैं, बॉइलिंग करता है ओके, यानी कि जो पोटली में हमने इसको रखा था ओके, तो जब हम इसको बाहर से जब हम इसको हीट देते हैं ओके, जब हम इसको जलाते हैं ओके, जलाते हैं मतलब इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ को पकाते हैं, इन दैट सेम इसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं ओके। तो जैसे जो वेपर जो निकलता है ओके, ये वेपर इसके अंदर स्ट्राइक करता है ओके, एंड इससे क्या होता है, इसका स्वेदन होता है, यानी कि इससे इसका बॉइलिंग होता है ओके। और जो इनके जो दोष होते हैं, ये दोष इस पोटली से निकल कर इस पर्टिकुलर कंटेंट में आ जाते हैं ओके। और जो हमारा दोष फ्री जो हमारा जो कंटेंट था, जो द्रव्य था, वो हमारा रिमेन हो जाता है इन पोटली के अंदर ओके। और बाद में पोटली को निकाल देते हैं हम, और उसको सेल्फ कूलिंग के लिए यानी श्वांग शीतलता के लिए रख देते हैं। और वहाँ से हम क्या करते हैं, सुखाने के बाद, उसको धोने के बाद, गर्म पानी से धोने के बाद, सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको शुद्ध हमारा जो होता है वो हम गेन करते हैं ओके। तो ये था रिगार्डिंग डोलांतर के बारे में ओके। तो नॉर्मली जो रत्नों का जो शोधन होता है, हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं, शोधन बाय डोलांतर इन जयंती पत्र स्वरस फॉर 1 प्रहर और 3 आवर्स ओके। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आप एग्जाम में अगर लिखते हो जयंती पत्र स्वरस से हम क्या करते हैं, शोधन डोलांतर से हम शोधन करते हैं इन जयंती पत्र स्वरस फॉर 3 आवर फॉर शोधन ऑफ रत्नास ओके, फॉर शोधन ऑफ रत्न। तो इट 100% करेक्ट ओके। लेकिन जो अलग अलग जो नवरत्न जो बताए गए, जो लिक्विड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, नॉर्मली जो जयंती पत्र स्वरस यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग रत्नों के लिए अलग अलग लिक्विड मेंशन किया हमारे शास्त्रों के अंदर ओके। तो उसका भी डिस्कस हम करेंगे ओके। तो नॉर्मली अगर आपको एग्जाम में अगर कोई चीज़ नहीं याद आती है तो यू कैन राइट इट जयंती पत्र स्वरस। अगर एग्जामिनर अगर उससे हैप्पी होगा तो वो वहाँ पे आपको मार्क्स दे देगा ओके। तो नॉर्मली रत्नों का शोधन जो होता है ओके, अगर कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है ओके, तो हम क्या करते हैं, जयंती पत्र स्वरस से भी हम रत्नों का शोधन कर देते हैं ओके। तो 1 प्रहर तक करते हैं, यानी कि 3 घंटे तक हम क्या करते हैं, उसको बॉइलिंग करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उबालते हैं ओके। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट है ओके, तो हमारा जो फर्स्ट डिस्कशन है हमारा नवरत्नों में से ये जो फर्स्ट 2 है, माणिक्य जिन्हें हम रूबी बोलते हैं ओके। सूर्य ग्रह मतलब सूर्य ग्रह से जो दुष्प्रभाव रहते हैं, जो उनका जो इफेक्ट रहता है ओके, उन पर्टिकुलर ग्रहों को उनके इफेक्ट से बचने के लिए माणिक्य का यूज़ करते हैं ओके। एल्युमिनियम ऑक्साइड ओके, Al2O3 इनका फॉर्मूला होता है और लाल कलर के होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको इसका डायग्राम बता दिया ओके। हमारा जो सेकंड है मुक्ताफल है, जिन्हें हम पर्ल बोलते हैं ओके। तो माणिक्य का जो शोधन होता है, जो लिक्विड मीडिया जो हमने यूज़ करते हैं, वो नींबू स्वरस होता है। जैसे हमने जयंती पत्र स्वरस यूज़ किया था सामान्य शोधन रत्नों के लिए, इन दैट सेम मैनर माणिक्य का जो शोधन होता है वो हम
नींबू स्वरस यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जयंती पत्र स्वरस। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, अलग अलग रत्नों के लिए अलग अलग लिक्विड का यूज़ करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। और माणिक्य के बारे में अगर बताऊं मैं, तो माणिक्य के अलग अलग टाइप्स होते हैं। वहाँ पे पद्म राग माणिक्य है, वहाँ पे समथिंग कुछ ऐसे नील कलर यानी कि नील रंग माणिक्य है। ओके, तो जो गंगा नदी से जो गेन होती है वो हमारा नील रंग वाला रहता है, ब्लू कलर का रहता है। ओके, और समथिंग कुछ ऐसा उसका दूसरा टाइप होता है। ओके, तो पद्म राग यानी कि जो रेड कलर का होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पद्म राग माणिक्य बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा समथिंग रिगार्डिंग टाइप्स के बारे में। ओके, तो मुक्ताफल यानी कि मोती जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे ये गेन होती है, कैसे इनकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे इनको हम निकालते हैं। ओके, तो शुक्ति और जो शंख होता है, सीप, पल्स, ऑयस्टर या फिर कॉन्क शेल, इन दोनों से हम क्या करते हैं, मोती को निकालते हैं। चंद्र ग्रहण के जैसे दुष्प्रभाव से हम बचने के लिए दिस पर्टिकुलर क्या करते हैं, इनका मोती का धारण करते हैं, अपने हाथों में इसको पहनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड है, CaCO3 इसका वहाँ पे रासायनिक सूत्र है, और वाइट कलर की ये रहती हैं। ओके, इनका जो शोधन होता है दोलांत्र में हम करते हैं, सेम दोलांत्र से शोधन सभी रत्नों का करते हैं, लेकिन जो लिक्विड में हमने यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वो लिक्विड में जो हमारा रहता है वो जयंती पत्र स्वरस ही रहता है। ओके, ये आपको याद रखना है। जयंती पत्र स्वरस हम नॉर्मली रत्नों के लिए करते हैं, लेकिन मुक्ताफल जो है शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, हम यहाँ पे अलग लिक्विड में यूज़ नहीं करते हैं, हम सेम लिक्विड में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जयंती पत्र स्वरस। ओके, तो जयंती पत्र स्वरस आपको यूज़ करना है मुक्ता यानी कि मोती को शोधन के लिए, और बाद में हम क्या करते हैं, मोती का भस्म बनाते हैं। ओके, तो आपको अगेन मैं आपको बता दूं, अगर मोती का भस्म अगर कोई यहाँ पे समझिए कि आपको एग्जाम में आया कि मुक्ता लिखिए, मुक्ता क्या होता है, यानी कि पर्ल होता है, उसका इंग्लिश फॉर्मूला। चंद्र ग्रहण के जैसे दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसको पहनते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इसका फॉर्मूला है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मुक्ताफल जो होता है ये हमें कहाँ से गेन होता है, हम इसको एक्विटिक सोर्सेज को गेन करते हैं। ओके, और आप वहाँ पे रत्नों के बिफोर डिस्कशन रत्न का परिभाषा लिख दिया, रमणीयतरम यस्मात् रमन्ते अस्मिन्नतीव तस्मात् रत्नमिति ख्यातम शब्द शास्त्र विशारदे। ओके, तो रत्न अगर आया, रत्न का डेफिनेशन लिखिए आप, माणिक्य के बारे में कुछ, सॉरी मुक्ताफल के बारे में आप डाल दीजिए कुछ थोड़ा बहुत। ओके, तो कैसे उसको निकलता है, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं वगैरह एंड वगैरह। ओके, तो वाइट कलर की होती है, तो आप थोड़ा डाल लोगे, देन आप शोधन के बारे में आप लिखोगे। तो शोधन जयंती पत्र स्वरस होता है हमारा, दोलांत्र में हम ये लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं। ओके, अब आती है बात मारण की। ओके, तो नॉर्मली अगर आपको किसी भी रत्नों का अगर मारण पूछा गया, सॉरी मारण यानी कि भस्म अगर पूछा गया, ओके, तो नॉर्मली तो अलग होते हैं, लेकिन आपको जस्ट अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आर्सेनिक कंपाउंड के जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर किया हुआ जो हमारा रहता है। ओके, तो नॉर्मली आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ओके, तो एक पर्टिकुलर हम बताएंगे, तो आप कोई भी रत्न अगर एग्जाम में आता है तो यू कैन राइट इट सेम। ओके, सिंपल सी बातें हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो खलवंत्र होता है हमारा, ओके, तो नॉर्मली खलवंत्र मैंने बहुत ही डिटेल मैं कभी कभी बताया। ओके, तो बहुत वीडियो में उसको डिस्कस किया है। नॉर्मली जो हमारा जो खलवंत्र होता है, ओके, तो सॉरी डायग्राम बराबर नहीं बना। ओके, तो लेट्स सॉरी अगेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा जो खलवंत्र है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खलवंत्र बोलते हैं। इस खलवंत्र में जो हम शुद्ध किया हुआ जो हमारा जो द्रव्य था, इनको हमने क्या किया, चूर्ण कर दिया। और चूर्ण करने के बाद हम क्या करते हैं, आर्सेनिक के जितने भी द्रव्य होते हैं, ओके, आर्सेनिक के जितने भी कंपाउंड है, सचेस मनहशिला, सचेस वहाँ पे जो हमारा हड़ताल होता है, सचेस जो हमारा सोमल गौरी पाषाण जिन्हें हम बोलते हैं, सोमल जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, जस्ट मैं आपको ओवर थ्रू बता रहा हूँ। ओके, कि जो हम जानते हैं कि मनशिला जो होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रियलगर बोलते हैं। हमारा जो हड़ताल होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, येलो आर्सेनिक बोलते हैं। जो हमारा गौरी पाषाण होता है, इन्हें हम वाइट आर्सेनिक बोलते हैं। मतलब आर्सेनिक के जितने भी कंपाउंड होते हैं, मनशिला को हम रेड आर्सेनिक बोलते हैं। ओके, तो रेड आर्सेनिक व येलो आर्सेनिक, वाइट आर्सेनिक। ओके, तो यानी कि जितने भी आर्सेनिक कंपाउंड के जो द्रव्य होते हैं, उनको शुद्ध करने के बाद, उनका पाउडर बनाने के बाद इन पाउडर में हम मिक्स कर देते हैं। ओके, इनको बाद में हम मूसली से मर्दन करते हैं, और मर्दन करने के बाद क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग जो लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं, या फिर हम जल से ही इनकी भावना करते हैं, या फिर जल अगर कोई लिक्विड मीडिया मेंशन नहीं किया गया है तो शास्त्र में ऐसा बोला जाता है कि आप जल की भावना दे दो। ओके, भावना क्या है, मर्दन क्या है, मूसली क्या होता है, क्या हम वगैरह खलवंत्र किसे बोलते हैं, तो एक एक टर्मिनोलॉजी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल्स में अपलोडेड किया है। ओके, तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टर्म्स। ओके, अगर आपको नहीं मालूम है। ओके, तो मर्दन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको
जल से भावना करो या फिर आप किसी प्रेफरेंस जो भी लिक्विड मीडिया है बताया गया है उससे आप मर्दन करो। ओके, तो जल से भावना करने के बाद आपको क्या करना है। ओके, तो अगेन रिपीटेड सेम डायग्राम वंस अगेन। ओके, तो जल से भावना करने के बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे क्या करना है, पैलेट्स बनाना है। ओके, आपको छोटे छोटे क्या करना है, पैलेट्स बनाना है। ओके, चक्रिका जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो पैलेट्स बनाने में क्या करना है, मूसा के अंदर रखने के बाद ओके, जो इनसे निर्माण किया हुआ जो हमारा इंसिनरेशन होता है, यानी कि मूसा में जब हम पहले पैलेट्स को रख देते हैं, क्रूसिबल में हम रख देते हैं। क्रूसिबल में रखने के बाद इनको हम हीट देते हैं। ओके, हीट देने के बाद यानी कि पुट जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो हीट देने के बाद मफल फर्नेस में हम आज के टाइम में करते हैं, मफल फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस में उनको रखने के बाद हम क्या करते हैं, जब वो यानी कि 800 to 900 डिग्री से जब इनका हो जाता है। ओके, 1 आवर 3 आवर ऐसे समथिंग कुछ रखते हैं। ओके, रखने के बाद इन चक्रिका को हम निकालते हैं। ओके, निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इनको अगेन हम इनको हम अगेन खल यंत्र में डालते हैं और उनका हम अगेन पाउडर करते हैं। ये जो हमारा अल्टीमेटली जो पाउडर है ये हमारा क्या है, इंसिनरेटेड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेटेड रत्न। ओके, इंसिनरेटेड रत्न बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में आपको मानन रखने बोला गया किसी भी रत्नों का, तो सिंपल सी बात है, रत्नों को शुद्ध करने के बाद उनको अर्सेनिक कंपाउंड के शुद्ध किए हुए अर्सेनिक कंपाउंड के साथ हम मर्दन करते हैं, उनसे चक्रिका निर्माण करते हैं। चक्रिका निर्माण करने के बाद उनको हम मफल फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखते हैं और रखने के बाद जो चक्रिका बाहर आती है, ओके, उनको पाउडर बनाने के बाद जो बनता है उनके हम क्या बोलते हैं, मारित रत्न बोलते हैं। ओके, तो ये था रिगार्डिंग सम डिस्कशन मारण के बारे में। ओके, तो व्हाइट कलर की होती है हमारी मुक्ताफल, जिन्हें मोती बोलते हैं। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें मोती का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रवाल के बारे में। प्रवाल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये कि रेसिड्यू पार्ट होता है, डेथ पार्ट होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, एक एंथ्रोपोइजन का एक। ओके, मंगल ग्रह से बचने के लिए, मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम प्रवाल का यूज़ करते हैं। CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। ओके, रेड कलर का होता है ये और एक्वेटिक सोर्स है बट रेसिडुअल ऑफ एक्वेटिक एनिमल है। ओके, एमरल्ड जो होता है पन्ना जिन्हें हम बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये। ओके, जो कि हम माइंस डिगिंग करके निकालते हैं इसको। बुध ग्रह से बचने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। बुध ग्रह जब होता है, जब इसका टाइम है। ओके, तो ये अलग अलग कैलेंडर का अलग अलग टाइम जो भी कुछ मेंशन है, उस पर्टिकुलर डे में हम पर्टिकुलर इन रत्नों को पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया, ऐसा बोला गया है। B3Al2 SiO3 ओके, तो ऐसा कुछ समथिंग इसका फार्मूला है। ओके, देन वहाँ पे ग्रीन कलर का है और ये क्या होता है, एक्वेटिक सोर्स होता है। ओके, तो वही, तो जो हमारा जो पन्ना है, कुछ लोग एक्वेटिक सोर्स बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ पे इन्होंने कुछ लोग मतलब सम आचार्य वहाँ पे बिलीव करते हैं कि इट में भी द एक्वेटिक सोर्स, इट में भी द वहाँ पे जो डिगिंग करके हम निकालते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो होता है डिगिंग करके माइंस करके ही निकालते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि उन्होंने एक्वेटिक सोर्स भी वहाँ पे बताया। ओके, तो आपको पन्ना क्या है ये आपको याद रखना है, कैसे इनका शोधन होता है वो आपको याद रखना है। तो प्रवाल का जो शोधन है नॉर्मली इनको हम निम्बुस वरस, अगेन निम्बुस वरस या फिर तंडुलीय पत्रस वरस। ओके, इनको हम क्या करते हैं, ये लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं। पन्ना के लिए जो लिक्विड मीडिया हम ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो पन्ना के लिए समथिंग कुछ ऐसा वहाँ पे जो मेंशन्ड है। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि नॉर्मली जो पन्ना होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, एमरल्ड बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो प्रवाल होता है वो निम्बुस वरस, तंडुलीय पत्रस वरस समथिंग कुछ ऐसा रहता है। ओके, तो जब पन्ना कुछ होता है समथिंग उससे भी कुछ उसका लिक्विड मीडिया है। ओके, तो गोदुग्ध ऐसा कुछ समथिंग उसका यूज़ करते हैं हम। ओके, तो ताक्षम जिन्हें बोलते हैं। तो एट द राइट नाउ कुछ ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट मुझे समथिंग रिमेंबर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जो पन्ना होता है, एमरल्ड जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो उनका जो शोधन होता है, ओके, तो याद है इनका जो शोधन होता है वो हम गोदुग्ध से करते हैं। ओके, तो गोदुग्ध हमारे यहाँ पे लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं। ओके, जो पुष्पराग होता है जिन्हें हम टोपज बोलते हैं। ओके, उनका जो शोधन होता है हम कांजी और कुलत्तक्वात दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद जो द्रव्य होता है उन द्रव्यों से हम क्या करते हैं, दोलायंत्र प्रिपेयर करते हैं, दोलायंत्र बनाते हैं और उनमें हम पुष्पराग का शोधन करते हैं। ओके, पुष्पराग येलो कलर का होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये। ओके, येलो कलर का होता है गुरु ग्रह से बचने के लिए, और AlFOH2 SiO4। ओके, समथिंग ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला है। ओके, देन वहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा आता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, आयुर्वेद में उसको हीरक बोलते हैं। डायमंड हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, सी जिसका लैटिन नेम है। ओके, सी मतलब एक फॉर्मूला है और वाइट कलर की होती है। ओके, वाइट कलर बोलो या फिर
वहाँ पे इसको वाटर कलर बोलो। ओके, तो नॉर्मली जो हीरे का जो शोधन होता है, ओके, तो हीरे का जो शोधन होता है, इनको शोधन के लिए हम कुलत्थक्वाथे का यूज़ करते हैं, लिक्विड मीडिया। और जो नीलम होता है जिन्हें हम सफ़ायर बोलते हैं, शनि ग्रह से बचने के लिए नीलम के रत्नों का धारण करना चाहिए। नीलम के रत्न से बना हुआ मणि, नील से बना हुआ नील रत्न या फिर नीलम से बने हुए जो अंगूठी है, जो रिंग्स है, उनको हम पहनना चाहिए। Al23 इसका वहाँ पे फॉर्मूला है, और येलो एंड ब्लू कलर के ये पाए जाते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट वो वहाँ पे ब्लू कलर मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। अलॉन्ग विद दैट कुछ अलग कलर के भी मेंशन होते हैं, सच वहाँ पे येलो कलर भी रहता है। ओके, तो गोमेद जो हमारा है, ओके, तो गोमेद जिन्हें हम जिरकॉनियम सिलिकेट ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे जिरकॉन भी इसको बोलते हैं। और राहु ग्रह से बचने के लिए, ओके, तो राहु ग्रह मतलब ये होता है कि एक कैलेंडर में आप जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको कि राहु ग्रह एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ओके, तो टाइम होता है मतलब वो वहाँ पे टाइम बताइए कि ये टाइम में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ये अच्छे टाइम नहीं है, बैड टाइम है। तो अगर आपने उनको कर दिया है, उनसे बचने के लिए ये पर्टिकुलर गोमेज से बने हुए धारण करना चाहिए। काऊ के यूरिन जैसे कलर होते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताइए। ओके, वैदुर्य जिन्हें हम कैट्साई बोलते हैं, BoAl2O3। ओके, तो समथिंग इसको कुछ बेलोरियम एल्युमिनियम कुछ ऐसा नाम है। ओके, देन वहाँ पे कैट्साई जिन्हें हम बोलते हैं। और केतु ग्रह से बचने के लिए इन रत्नों के धारण करना चाहिए। येलो इस ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे सार के बारे में बताया गया है। माणिक्य को हम रूबी बोलते हैं, मुक्ताफल को पर्ल बोलते हैं, प्रबाल को कोरल बोलते हैं, ताक्षम यानी जिन्हें हम पन्ना बोलते हैं, एमराल्ड बोलते हैं उसको, और पुष्पराग जिन्हें हम टोपज बोलते हैं, और डायमंड को हम वज्र बोलते हैं, सफ़ायर जिन्हें हम नील बोलते हैं, नीलकमल बोलते हैं, नीलरत्न बोलते हैं, वहाँ पे नीलम बोलते हैं। ओके, गोमेद हो गया, जिरकॉन बोलते हैं हम। तो ये सभी बाकी नाम आप याद मत रखिए, जिरकॉन आप याद रखिए। वैदुर्य हो गया जिन्हें हम कैट्साई बोलते हैं। ओके, तो इनके फॉर्मूला हो गए। ओके, जो डिस्कस किया हमने, तो इनकी कुछ हार्डनेस के बारे में इन्होंने बताया। तो हार्डेस्ट जो है, सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो हमारा डायमंड होता है। ओके, तो डायमंड को तोड़ना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। एंड देन सेकंड नंबर पे हमारा माणिक्य आता है। ओके, तो वो इनकी जो हार्डनेस होती है आप ये देख सकते हो, गोथरू मार सकते हो। देन यहाँ पे कलर की इन्होंने बात की है। ओके, तो कौन से कलर के कौन से रत्न होते हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने इसको बता ही दिया। ओके, तो अगेन ये देखिए, आप थोड़े से कलर भी आप डिस्कस कर सकते हो। हमारा जो रेड कलर का होता है, आप कौन से, ये हमारा जो माणिक्य है, ये मोती है हमारा। ओके, देन यहाँ पे हमारा प्रवाल है। ओके, समथिंग हमारा गोमेद है, कुछ हमारा कैट्साई है, कुछ डायमंड है। ओके, ये हमारा नीलम है। ओके, ये हमारा पुष्पराग है, ये हमारा पुष्पराग है। और ये हमारे जो गोमेद है हमारा। ओके, ये जो ग्रीन कलर का है, समथिंग मैंने ऑलरेडी पन्ना है हमारा। ओके, तो माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमाणि ताक्ष्यम च पुष्पम च विद्रुम च नीलम गोमेदकम च विद्रुकम च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम। ओके, so that is regarding our today's class. Here we discuss the Navratna, about the Navratna. What is the Navratna? रत्न के डेफिनेशन, रमणतरम। ओके, रमणतरम यस्मात् रमन्ते यस्मनितीवा तस्मात् रत्नम इति ख्यातम शब्द शास्त्रे विशारदई। ओके, तो एक एक के डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कौन से नवरत्न होते हैं, एक एक के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, कौन से सोर्स के होते हैं। ओके, तो सोर्स जो मैंने शास्त्र से, यानी कि जो रस्य शास्त्र के टेक्स्ट बुक से जो मैंने निकाला है। ओके, तो मे भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एक दो, तो यू कैन करेक्ट इट। ओके, अगर आपको कोई डिस्कशन है और आप अगर कोई यहाँ पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग ऑन टुडेज क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो ये शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड अदर ऑल्सो। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग ऑन टुडेज क्लास। थैंक यू।